ओम शांति। आज 28 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। ये बाबा हम बच्चों को क्लेanलीनेस सिखा रहे हैं, रॉयल मैनर्स। इधर उधर की बातों से अपने आप को डिस्टर्ब करना वो ठीक नहीं है। कोई ऐसी वैसी बातें सुनाते हैं, आपका योग टूटता है, आप उसको एंटरटेन करते हैं तो आपका भी शेयर बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो नहीं सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। प्रश्न, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता है, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। बाबा कहते हैं कि मैं खुशी की दुनिया इस्टेब्लिश करने आया। और संगम युग पर अगर हमको कोई चीज़ बाबा विशेष देते हैं, सारी चीज़ें विशेष हैं, लेकिन जो खुशी का अनुभव है वो केवल संगम पर है। सतयुग में भी खुशी नहीं होगी, वहाँ प्राप्ति स्वरूप है। खुशी का अनुभव तब होता है जब कोई चीज़ की अप्राप्ति होती है। आज का गीत है तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ज़रूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं कि हमको माता पिता मिला, मुझ आत्मा का पिता जिसको मैं इतना समय ढूंढ रही थी, जब वो रियलाइजेशन होती है तो खुशी में रोमांच खड़े होते हैं। बाबा ने कहा कि बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम हैं। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वो गम की दुनिया, दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, ये है गम की दुनिया, दुख की दुनिया, फिर कल होगी खुशी की दुनिया। यह है तमो प्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म भोग हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। ये विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले भी हुआ था। कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ। बाबा कहते हैं जब खुश होती है ना आत्मा, तो उसको कर्म भोग कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती है, खुशी खुशी उसको पार कर लेते हैं। परंतु जब आत्मा खुश नहीं है, अवस्था ऊपर नीचे, तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। खुशी में बाबा ने कहा ये सब मर्ज करते जाओ। साथ ही साथ बाबा ने हमें सावधानी दी कि उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। नहीं, बाबा कहते हैं कि अपने हिसाब किताब को चुकतू करना
ये भी प्यार से करो। जिस समय हम लोग कर्जा लेते हैं उस समय तो पता नहीं लगता। आज हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, हमारे साथ हिसाब किताब जिनके हैं, तो पिछले जन्म में हमने उनसे कर्जे लिए थे। जिस समय लिए थे उस समय तो पता नहीं था। अब जब चुकतू करना पड़ता है तो फिर हम लोग सोचते हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारे हिसाब किताब है, उनको खुशी खुशी चुकतू करो। बाबा ने कहा, मन मनाभव भव अर्थात हे आत्माएं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। याद से विकर्म विनाश होते हैं। तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है। चक्र लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। ये है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इनको भूल जाना है। ये है आत्माओं का बेहद का सन्यास। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है। फिर बाबा ने कहा, इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र है वो अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है, ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, सूक्ष्म वतनवासी, फिर ऊंचते ऊंच है भगवान। बाबा हमें चित्रों के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि चित्रों को बाबा कहते हैं ये है तुम्हारे मैप्स, जिसके माध्यम से तुम ज्ञान को समझा सकते हो। जैसे स्कूल में मैप्स होते हैं, ऐसे ही ये भी हैं जिससे तुम समझा सकते हो। बाबा ने कहा सीढ़ी, पहले तुम क्या थे, क्या से तुम क्या बनते हो, फिर कैसे तुम्हारी चढ़ती कला होती है। ऐसे ही बाबा ने त्रिलोक का चित्र बताया, त्रिमूर्ति का चित्र बताया। तो वो चित्र होते हैं तो उसे समझाना इजी होता है। तो चित्रों का महत्व बाबा बहुत रखते हैं। आज कलयुग का अंत, कल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क है ना। कहते भी हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में है देवताएं, रात में है शूद्र, बीच में हो तुम ब्राह्मण। फिर बाबा ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं। वो हमारी राजाई कोई छीन न सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से। रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते हैं। ये बहुत पुराना दुश्मन है। बाबा ने पहचान दी इस दुश्मन की, इसने तुमको द्वापर युग से सताया है। बाबा ने कहा, भक्ति को ही आधा कल्प चलना है, ज्ञान से सद्गति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों को कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है, परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी। फिर बाबा ने कहा, ये बाबा कहता है बच्चों को बार बार कि तुम सच बाप के बच्चे हो, और बाबा को पता है कि बच्चे मेरे सतोगुणी तो हैं नहीं, तमो प्रधान दुनिया में थे। माया ने कई प्रकार के इनके ऊपर प्रहार किए हुए हैं, और मुझे इन बच्चों को साफ करना है, स्वच्छ बनाना है, हेल्दी बनाना है। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात होती तो छिपाओ नहीं, ऑनेस्टली बाबा को बताओ। बाबा को बताएंगे बाबा ये बीमारी, तो बाबा उसका इलाज कराएगा ना। फिर बाबा ने कहा, सदैव तो किसका योग नहीं रहता जो माया से बच सके। देह अभिमान बहुत आता है,
बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं। अखबारों आदि में भी तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसा कहा, ये किया, माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं कि तमो प्रधान दुनिया है। माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। फिर बाबा ने कहा, अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है। सिर्फ बाप को याद करना और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तो सुना, इसमें खिटखिट की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा कि घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, वो तो है निराकार। किसको पता भी नहीं बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। बाबा बताते हैं कि मैं हूँ निराकार, और शिवरात्रि जो मनाते हैं, अन्य देवताएं तो साकार हैं तो उनके लिए तो भिन्न भिन्न व्यंजन बनते हैं, परंतु शिव बाबा के ऊपर क्या चढ़ाते हैं, अक्का फूल, बेल का पत्र आदि। और फिर कहते हैं सवारी भी मेरी दिखाई नंदीगण, उसके ऊपर थोड़ी मैं सवार होता हूँ, कब आता हूँ कब जाता हूँ तो मेरे सवार को तो पता ही नहीं लगता, जिसमें मैं सवारी करता हूँ उसको तो पता ही नहीं लगता कब मैं आता हूँ और कब चला जाता हूँ, लेकिन यादगार उसकी नंदीगण के रूप से दिखाती है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो, हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात है ये। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते जाएंगे। बाबा पढ़ाता है और जो अपने कुल का होगा उसको थोड़ी सी निशानी मिलेगी, वो दौड़ा दौड़ा आएगा। आप देखेंगे शुरू में जैसे ही चालू होती प्रदर्शनी, जो अपने कुल के होते हैं वो पक्के हो जाते हैं। आज का वरदान है, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय, सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख का व हर्ष की लहर दिखाई दे, निंदा सुनते भी अनुभव हो कि ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में ये ना आए कि ये दुश्मन है, गाली देने वाला है और ये महिमा करने वाला है। ये तो इस वृत्ति, ये कैसी स्टेज है कि ये गाली देने वाला है और ये महिमा करने वाला है। ये भी बाबा कहते हैं ये वृत्ति में आए भी ना। वो जो बाबा कहता है ना वृत्ति में ना आए, एक्चुअली उस समय पता तो लगता है ना, पता तो लगता है, लेकिन उसका कोई भी प्रकार से आपकी सोच पर या आपके बोल पर, आपके व्यवहार पर उसका असर ना हो। स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो
तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। बाबा कुछ दिनों से योग के ऊपर बार बार कह रहे हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।